अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक वो है कि बाई की जगह दूसरे अल्फाज का इस्तेमाल, यानी जब हम किसी भी फिक्रे को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो हम बाई की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाई की जगह कभी कभार हम टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी कभार हम विद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहाँ आए समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी भी फिक्रे में वर्ब मेरी आ जाए, जब किसी फिक्रे में वर्ब मेरी आ जाए तो उसके साथ हम टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टू हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो ये बात ध्यान में रखें कि जब कोई फिक्रा एक्टिव वॉइस में हो और उस फिक्रे में लफ्ज वर्ब मेरी हो तो उसके साथ हम टू उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब उस एक्टिव वॉइस फिक्रे में, जब उस एक्टिव वॉइस फिक्रे के शुरू में मर्द का जिक्र आया हो। किस चीज का जिक्र आया हो, यानी मेन का जिक्र आया हो, मर्द का जिक्र आया हो। ये बात ज़हन में रखे, फिर से मैं दोहराता हूं कि अगर किसी फिक्रे में वर्ब मेरी आ जाए तो उसके साथ हम टू उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब उस फिक्रे के शुरू में मेन यानी मर्द का जिक्र आया हो। मिसाल के तौर पर असलम मैरिड अ गर्ल, तो ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है और तो फिक्रे में देखिए लफ्ज क्या है, वर्ब मेरी है, तो इसके साथ हम टू और विद दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और टू यहाँ हम फिर कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वक्त जब उस फिक्रे यानी वर्ब से पहले क्या हो, सब्जेक्ट जो हो वो मर्द हो। जिस तरह ये असलम मर्द है ना, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जी टू इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए कि असलम मैरिड अ गर्ल, तो अ गर्ल क्या है, एक पेश वॉइस बनाते वक्त क्या करना है आपने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके जाए अ गर्ल। हाँ, फिर इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने जमानत तब्दील करने वाले जो वीडियोस थे पहले वाले उसमें बात की थी कि मेरी लफ्ज जो है मेरिड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसको हम किस तरह तब्दील करेंगे, जी उससे पहले हम या वाज या वर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ एक गर्ल है तो लिहाजा इसके साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं, तो गर्ल वाज। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरिड, हाँ फिर इसके बाद क्या हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ बाई नहीं टू। मैंने कहा ना कि आप बाई नहीं चलेगा, बाई की बात खत्म। आप बाई की जगह हम टू इस्तेमाल करेंगे, विथ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। विथ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते उसको हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले टू सीखते हैं। टू हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक्टिव वॉइस के फिक्रे के शुरू में मर्द आए हैं, तो अ गर्ल फिर वाज मैरिड टू असलम, गर्ल वाज मैरिड टू असलम। यानी अगर कोई आपसे सवाल करे कि आपने टू क्यों इस्तेमाल किया, विद क्यों इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए क्योंकि मेरी लफ्ज के साथ हम ठीक है हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मर्द हो मेरी के लफ्ज से पहले तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू। लेकिन अगर मेरी के लफ्ज से पहले जो सब्जेक्ट हो एक्टिव वॉइस में वो क्या हो, वो औरत हो, वो औरत हो, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विद इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इस फिक्रे में देखें आयशा मैरिड अ बॉय, तो एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, इसको जो हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं किस तरह तब्दील करते हैं, जी ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके जाए पैसिव वॉइस में, अब बॉय जी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो उससे पहले हम वाज इस्तेमाल करते हैं। फिर एम ए डबल आर आई ई डी मैरिड, वाज मेरी मैंने क्यों लगाया, बार बार मैं कहता हूं कि आप पहले वाली वीडियोस देखें, इस पर हमने बात की कि मैंने वाज क्यों लगाया, इसके साथ वो इज क्यों नहीं लगाया या हैड वगैरह क्यों नहीं लगाया, ये टेंस चेंजिंग में हमने बात की थी। तो अब वाई वाज मैरिड खाली जगह किसके साथ, आयशा। तो यहां क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अब वाई वाज मैरिड टू आयशा या विद आयशा, माशाल्लाह विद आयशा। क्यों, जी माशाल्लाह विद हमने इसलिए लगाया कि अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रे में, जिस तरह ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रे में लफ्ज मेरी आ जाए और उससे पहले औरत का जिक्र हो, यानी औरत का लफ्ज आया हो, यानी आयशा या कोई दूसरी भी औरत का जिक्र हो, तो हम पैसिव वॉइस में फिक्रे को तब्दील करते वक्त टू की जगह विद इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा आज का सबक।
अगले सबक के लिए उस्मान उल्लाह को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।